यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, राज्य सरकार लेगी सक्षमता परीक्षा। तैयारी। बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। शिक्षकों को परीक्षा पास करने के 3 मौके मिलेंगे। असफल रहे तो सेवा समाप्त। नियमावली शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड, 1 सप्ताह में दे सकते हैं सुझाव। 4 लाख नियोजित शिक्षकों होंगे लाभान्वित। बिहार के स्कूलों में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है। इसमें साफ किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षकों को भी सुविधाएं और वेतनमान दिए जाएंगे। नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। तीसरे प्रयास में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत, नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों के बराबर लाने के लिए नियमावली बनाई गई है। अब जिला स्तर का होगा नियोजित शिक्षकों का संवर्ग। पंचायती राज नगर निकाय द्वारा नियुक्त सभी नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। नई नियमावली लागू होने की तैयारी से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में नियोजित शिक्षक का पद विलय हो जाएगा, बशर्ते कि वे विभाग की ओर से आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे, जिनकी सेवा शर्तों को अब नई नियमावली से नियमित किया जाएगा। परंतु इन नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच आदि नई नियमावली को उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे या त्याग देते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग नियमावली लागू होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी। हर शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। वैसे शिक्षक जो सभी 3 अवसरों में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। वेतन संरक्षण का भी फायदा। किस शिक्षक का प्रतिमाह कितना वेतन, यहाँ लिखा हुआ है। नियोजित शिक्षक जो अभी अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उसका लाभ उन्हें आगे भी मिलेगा। इससे कम वेतन उन्हें नहीं प्राप्त होगा। जो जितने पुराने हैं उस हिसाब से उनको उनका वेतन के अनुसार आगे भी लाभ मिलता रहेगा। प्राथमिक यहाँ लिखा हुआ है। नियोजित का है वेतनमान 21,290, डीए 8,942, एचआरए 1,703, सीटीए 2,130, मेडिकल 1,000, कुल 35,064। अभी जब बिल्कुल नए नियोजित शिक्षकों का ये पेमेंट है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो 25,000 बेसिक मिलेगा उनका, और डीए मिलेगा 1,500, एचआरए 2,000, सीटीए 2,130, मेडिकल 1,000, 40,630 रुपया। मध्य विद्यालय नियोजित में 22,480 ये क्या कहते हैं बेसिक है, डीए 9,441, एचआरए 1,798 और सीटीए 2,130, मेडिकल 1,000, 36,849। यह नवनियोजित शिक्षक के है। जो लोग पहले से उन लोगों को ये नहीं मिल रहा है, उन लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। विशिष्ट शिक्षक को का बेसिक होगा 28,000, डीए होगा 11,760, एचआरए होगा 2,240, सीटीए 2,130, मेडिकल 1,000, 35,130 रुपया मिलेगा इनको। ठीक। अब माध्यमिक में आइए सेकेंडरी का। नियोजित में 22,480, 9,441, डीए, एचआरए 1,798, सीटीए 2,130, मेडिकल 1,000, 36,849 रुपया। ये नॉन नियोजित के लिए की बात है। जो पूरा पहले से उनको ऐसा नहीं, उनको ज़्यादा मिल रहा है।
विशिष्ट शिक्षक 31,000 बेसिक मिलेगा और 13,020 रुपया DA HRA 2,480, CTA 2,130, मेडिकल 1,49,630 रुपया टोटल मिलेगा। उच्च माध्यमिक की बात करें सीनियर सेकेंडरी की तो नियोजित में बेसिक है 23,650, DA 9,933, HRA 1,892, CTA 2,130, मेडिकल 1,38,650 रुपया। विशिष्ट शिक्षक जब बनेंगे तो इनका बेसिक बढ़ जाएगा, 32,000 बेसिक हो जाएगा, 13,440 DA HRA 2,560, CTA 2,130, 1,000 मेडिकल और 51,130 रुपया उनको मिलेगा पेमेंट। ठीक, विषयवार विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची बनेगी। शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 1 से 5 कक्षा के विशिष्ट मध्य के शारीरिक शिक्षक सहित 28,000 6 से 8 तक के ये बेसिक है और 31,000 9 से 10 का और 32,000 क्या ये 11वीं से 12वीं के शिक्षक का बेसिक पे होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनाई जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी या यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि के अनुसार वरीयता तय की जाएगी। जहां दो शिक्षक एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष समय अवधि रखी गई है। उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों का जिला के बाहर भी स्थानांतरण होगा। विशिष्ट शिक्षकों के पद स्थानांतरित किए गए हैं। इन शिक्षकों को समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसी भी मामला हो द्वारा जिला के बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। हालांकि एक विशिष्ट शिक्षक सेवा काल में केवल 2 बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे, यानी 2 बार वो ट्रांसफर करा सकेंगे। प्रशासनिक विभाग अत्यावश्यकताओं के आधार पर इस तरह से अनुरोध को स्वीकार कर सकता है। इस तरह के स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक को सुसंगत नियुक्ति वर्ष की पदक्रम सूची के नीचे रखा जाएगा। परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 17 तक भरें। बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन भरने की तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है वे विलंब शुल्क के साथ 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नियमित छात्रों को अब विलंब शुल्क के साथ 1580 रुपये शुल्क के तौर पर देने होंगे। पहले शुल्क 1400 रुपये था। OMR शीट अब 15 तक डाउनलोड करें। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए OMR शीट पत्रक उत्तर पत्रक डाउनलोड करने की तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है। इधर रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान दिख रहे हैं। रिजल्ट जारी करने को लेकर बुधवार को अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट ट्विटर पर अभियान चलाया। इसमें हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं आधिकारिक सूत्रों को माने तो रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। पहले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इग्नू अब 20 अक्टूबर तक होगा नामांकन। इग्नू में ओपन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तारीख यहाँ लिखा हुआ है। CTET अभ्यर्थियों को मिलेगा OMR। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।